आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति गोयल आज आपको सिखाऊंगी लेसन द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग थिंग्स। तो ये जो लेसन है काफी बड़ा है, तो इसे मैं 3 लेक्चर में बनाऊंगी। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। पहले मैं इसे रीड करती हूँ हमेशा की तरह, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। अ रिडल टू सॉल्व। An age-old tree with a thick, strong trunk gives deep, dark shade from the scorching sun like an old man's beard with many strands. It has ropes for swinging from every branch. अब आपको एक पहेली दी है, रिडल मतलब एक पहेली दी है, वो आपको सॉल्व करनी। तो उन्होंने जो ब्लू कलर की हैंडराइटिंग से लिखा है, आपको आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में भी दिख रहा होगा और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि एक बहुत मतलब बोलते हैं ना पुराना ट्री है, ठीक है, और उसका जो ट्रंक है वो बहुत स्ट्रांग है। आपकी पिक्चर में भी आप देखो कितना वो दिखाया है, थिक एंड स्ट्रांग दिखाया है ना, और वो डीप डार्क शेड देता है, आपको छाया देता है, ठीक है। और किससे? स्कॉचिंग सन। स्कॉचिंग सन क्या हो गया? बोलते ना ज्यादा हीट जब हो रही होती है ना सन की, बोलते ना तेज गर्मी पड़ रही है, उसमें से आपको वो छाया दे रहा है। लाइक एन ओल्ड मैन बियर्ड विथ मैनी स्ट्रैंड। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बोलते ना बूढ़े हो और उनकी जो दाढ़ी होती है ना, बियर्ड विथ मैनी स्ट्रैंड्स, जो बाल होते हैं ना, बालों को एक एक जो बाल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स। तो वैसे ही उन्होंने बोला है कि जो दाढ़ी के बाल है ना उस तरीके का है। जैसे आप देखो ये ट्री में आपको दिख रहा है कि कुछ चीजें लटक रही है ना, टहनियां सी पतली पतली सी जो लटक रही है, उसको स्ट्रैंड्स बोल रहे हैं, कंपेयर किया है। इट हैज रोप्स फॉर स्विंगिंग फ्रॉम एवरी ब्रांच। और उसको जो रोप है जिसको कंपैरिजन में स्ट्रैंड्स बोला है, और अगर ट्री के इसमें देखो तो उन्होंने उसको रोप बोला है कि अगर आप चाहो तो उसमें क्या कर सकते हैं, झूला भी झूल सकते हैं। विच इज दिस ट्री इन दिस पिक्चर? तो ये कौन सा ट्री है? तो ये कौन सा ट्री आपको पता होगा? तो ये बरगद का पेड़ है, और इंग्लिश में से हम बोलेंगे बनियान ट्री। लोग इसकी पूजा भी करते हैं ना मंदिरों के बाहर, आपने देखा होगा बहुत मंदिरों के बाहर आपको ये ट्री दिख भी जाएगा। Can you tell plants in our surrounding are useful to us in different ways? The names of some plants are given below. For what purpose do we use their leaves? ठीक है, अब देखो ये तो सबको पता है, इतनी बार आप पढ़ते हुए आए हो ना कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, हमें ट्रीज लगाना चाहिए। लेकिन अब इसमें से वो क्या पूछ रहे हैं कि जो प्लांट्स हमारे सराउंडिंग में उनके कौन कौन से जो लीव्स है ना, जो कौन कौन से उनके लीव्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है ना। तो पहले है बिटल वाइन यानी पान का पत्ता। तो पान का पत्ता किस लिए यूज होता है? एक तो हम पूजा पाठ में यूज करते हैं, ठीक है, और एक वो माउथ फ्रेशनर के लिए भी यूज होता है। फ्लेम्स ऑफ द फॉरेस्ट यानी पलाश का जो ट्री लीफ है ना, उसका वो किस लिए काम आता है? तो ये स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती है ना, पिंपल्स एक्ने जो होता है वो उनके लिए काम आता है। फेनुग्रीक यानी मेथी के जो लीव्स होते हैं, तो मेथी के पराठे तो सब खाते हैं, मेथी की सब्जी खाते हैं, तो वो तो फूड के लिए यूज होता है। देन हम है वसाका एडुल्सा, ठीक है। तो ये जो वसाका, इसको एडुल्सा भी बोलते हैं। ये आपने अगर आपके घर पे आयुर्वेदिक मेडिसिन आती होगी ना तो उसमें लिखा हुआ रहता है एडुल्सा। तो वो किस लिए यूज होगा, मैं अपना एग्जाम्पल्स बता दे रही हूँ। एक तो मलेरिया, फीवर, कफ, अस्थमा, इस तरीके से वो लीव्स यूज होते हैं। तो ये तो क्या है, आपको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ये सब चीजें यूज करनी है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और एक है करी लीफ प्लांट। तो कड़ी पत्ता तो सबके घर में आता है ना, जब मिर्ची नींबू वगैरह सब लेते हैं तो कड़ी पत्ता लाते हैं ना, तो वो किस लिए यूज होता है? कुकिंग में डालते हैं, ठीक है। The needs of living things are met in their environment. ये देखो हम जो लिविंग थिंग्स हैं, है ना, जो हमारी को जो भी जरूरत है वो कहाँ से मिलेगी? हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से ही मिलेगी। We have many needs like food, water, air, clothes and shelter. All these needs are met in our surrounding. अब देखो हम जो लिविंग थिंग्स है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए, ठीक है, हवा चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज हमारी कहाँ से कंप्लीट होगी? हमारे सराउंडिंग से। In fact, food, water and air are the needs of all living things. Yes, देखो ये देखो फूड, वाटर और एयर जो है ना, ये लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक लिविंग थिंग्स हम ह्यूमन बीइंग हो गए और एक हो गए एनिमल्स। They are all fulfilled in the environment, but there are differences in the needs of each kind of living things. For example, the water that a mouse drinks in the entire day would not be enough for an elephant even at one time. Yes, अब देखो बहुत सिंपल चीज है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि सिचुएशन समझनी चाहिए। बातें तो कोई भी समझ जाता है ना, लेकिन क्या सिचुएशन समझनी चाहिए। अब पूरे दिन में जितना चूहा पानी पीता है ना, क्या एक टाइम में हाथी उतना पानी पिएगा उसको इनफ होगा? नहीं होगा। चूहा क्या है, छोटा सा है, उसकी बॉडी कितनी है, छोटी सी है, ठीक है, और हाथी दिखने में इतना बड़ा है ना, तो उसको कितना सारा पानी लगेगा। तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग है कि किसको कितनी जरूरत है। थिंक अबाउट इट। बटरफ्लाइज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर, कैन अ फ्रॉग डू द सेम? ठीक है, अब देखो जो सिंपल है, जो बटरफ्लाई का फूड जो होता है वो किस में मिलेगा? उसको फ्लावर में मिलेगा, है ना। तो क्या फ्रॉग को भी उसी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। A sheep eats the leaf of shrubs, है ना, शीप तो पत्ते खाती है ना, तो वो कैन अ टाइगर डू द सेम? क्या
टाइगर भी वही खाएगा? नहीं। अ फिश कैन ब्रीथ इन वाटर बट कैन अ पिजन डू दैट? है ना, अब जो फिश है वो कहाँ रहती है? वाटर में रहती है ना, तभी वो जिंदा रहती है ना। तो क्या पिजन भी उसी के अंदर ऐसे ब्रीथ करता है, स्विम करता है? नहीं। बुलरशेस ग्रो इन वाटर, कैन अ लेमन ट्री डू सो? अब जो बुलरशेस ये जो है, ये भी प्लांट है, ये वाटर में ग्रो करता है ना। तो जो लेमन का ट्री है ना, तो क्या वो भी वैसे ही ग्रो करेगा वाटर के अंदर? नो। यानी कहने का कैसा है कि हर इंसान की जरूरतें अलग है, हर प्लांट की जरूरतें अलग है, हर एनिमल की जरूरतें अलग है। कैन यू टेल इफ फिश लीव द वाटर विल दे बी एबल टू लिव ऑन लैंड? नो, ये तो बहुत सिंपल चीज है, हम नर्सरी जूनियर से पढ़ते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अब इसी को अगर इंग्लिश में पूछ लेंगे तो ऐसा सोचते हैं ऐसा क्या होगा? सिंपल है, अगर फिश को वाटर से निकालेंगे तो क्या होगा? फिश क्या होगी? नहीं जी पाएगी, वो मर जाएगी। ट्राई दिस, टेक 2 स्मॉल बॉक्सेस, लेबल देम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक पे और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक प्लांट का इन्होंने दिया है जिसपे 1 नंबर लिखा है और सेकंड में 2 नंबर लिखा है, ठीक है। फिल द सेम देम 3/4 विद सॉइल, मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सो द सीड्स। अब देखो उनको 3/4 तक सॉइल को भरना है, यानी फुल नहीं भरना है, 3/4 रखना है, 1/4 छोड़ देना है, ठीक है। और सॉइल को मॉइस्ट कर दो, मतलब सॉइल को क्या कर दो? मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर दो, और जिसका भी आपको सीड उसमें ग्रो करना है वो डाल दो। सो 2 स्प्राउटेड मोठ मटकी सीड्स इन ईच बॉक्स। इनके हिसाब से आपको क्या मटकी मोठ आती है, वो आपको वो वाले सीड्स इसमें ग्रो करने हैं। गिव 2 स्पून ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स 1। अब आपको सिर्फ 2 स्पून ऑफ वाटर देना है, कितना? 2 स्पून ऑफ वाटर, ठीक है। ओनली वंस एवरी डे, ठीक है। एक जो 1 नंबर पे है उसको आपको 2 स्पून पानी रोज डालना है। Give 4 spoons of water to the other box 4 times a day. Do this for 6 days. अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप 2 स्पून दे रहे थे फर्स्ट वाले में, अब आपको 4 स्पून देना है, और वो भी 4 टाइम्स देना है। कितना? 4 टाइम्स, 4 स्पून 4 टाइम्स देना है सेकेंड वाले को। डू दिस फॉर 6 डेज, ये 6 डेज के लिए करना है। What will you see? The plants in the box 1 are growing well, but the plants in 2 box have given a rot. ठीक है। अब देखो जो सेकेंड वाला है, फर्स्ट वाले को आप 2 स्पून दे रहे थे और इसको 4 स्पून दे रहे थे इन 4 टाइम्स, यानी 16 हो गया, ठीक है। 16 स्पून हो गया, 4 से 16 स्पून हो गया पर डे में, है ना। तो उसके बाद आपने क्या देखा कि ये क्या हो गया? ये ना रॉट हो गया, यानी मीन्स बोलते हैं ना प्लांट खराब हो गया, सड़ गया, एक तरीके से आप बोल सकते हो। What does this tell us? Plants that are not aquatic plants cannot grow in marshy areas. Yes, जो plants जो marshy एरिया में रहते हैं, marshy एरिया मतलब जहाँ ना मट्टी हमेशा गीली रहती है, जो प्लांट्स वहाँ के हैं वहीं पे वो ग्रो करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल प्लांट्स हैं जहाँ वो marshy एरिया में नहीं रहते हैं तो उनको नॉर्मल वाटर लगेगा। If they get more water than they need, they rot. Yes, अब ज्यादा अगर आप उनमें पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे? रॉट, यानी वो सड़ने लगेंगे, मुरझा जाएंगे। Any type of living things will be found only where all its needs are fulfilled. देखो अब कोई भी लिविंग थिंग कहीं पे अच्छे से कब सर्वाइव कर सकती है? जहाँ पे उसको बोलते हैं ना सारी चीजें, उसकी जो भी नीड्स है वो अच्छे तरीके से फुलफिल हो सके। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द टाइगर। अब देखो ये प्लांट का हमने ले लिया था, मोट मटकी का, ठीक है। अब हम लेंगे एनिमल का, तो उसमें हम लेंगे टाइगर का। अ टाइगर हैज स्ट्रिप्स, ये तो मालूम है, देखो पिक्चर में भी देखो टाइगर को ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स थी ना। अ टाइगर लाइज in wait for its prey among tall grasses. Its prey cannot see it in the grass because of these strips. अब देखो ये जो इसमें स्ट्रिप्स दी हुई है ना, तो ये हमेशा प्रे मतलब होता है ना कि किसी ना किसी को खाने के चक्कर में ये टाइगर लगा रहता है। तो हमेशा ये टॉल ग्रासेस जो होती है ना, बड़ी बड़ी घासें होती है ना, उनके पीछे ये छुपा हुआ रहता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है ना, या इवन एनिमल्स को भी नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि इसकी जो स्ट्रिप्स है ना उसके साथ में वो मैच होती है, इसलिए। Its prey cannot see it in the grass because of the strips. There are animals like the deer, the nilgai and the bisons in grasslands. ठीक है, एक एनिमल्स इन्होंने जो बताए हैं जो ग्रासलैंड्स में जहाँ घास के एरिया में मिलेंगे वो है डियर, नीलगाई एंड दी बाइसन। When the tiger is hungry, it can feed on them. जब टाइगर को भूख लगती है, समझ लो, है ना, जब वो उसको बोलते हैं ना प्रे मींस झपट्टा मारेगा, तो वो कौन कौन है? डियर, नीलगाई एंड बाइसन। For a tiger, there also need to be a water hole nearby which never dries up even in the summer. अब देखो ये चीज़ है ना बहुत लॉजिकल है, हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी आप कभी ऐसा देखो ना जगह पे जहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, इवन वो समर पे भी ड्राई नहीं होता है और वो ऐसे घास के एरिया में, तो मतलब वहाँ पे नियर बाय कहीं ना कहीं टाइगर रहता ही है। There must also be dense vegetation, tall grasses or caves in hills or mountains
इन द एरिया सो दैट टाइगर कैन फाइंड शेल्टर। अब देखो टाइगर का जो रहने का घर है या तो टॉल ग्रासेस होंगी, गुफाएं होंगी, हिल्स होंगी, माउंटेन्स होगी, डेंस वेजिटेशन होता है ना, ज्यादा घना जंगल टाइप का रहेगा, उसमें ये टाइगर का शेल्टर रहेगा, मीन्स टाइगर वहां रहता है। A tiger inhabitates an area where all these things are available। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि टाइगर वहाँ रहता है, तो सबसे पहली बात तो वहाँ पे एक ऐसा वाटर हॉल होगा जहाँ पे पानी हमेशा बरकरार रहेगा, समर में भी वो सूखेगा नहीं, और आसपास में केव्स होंगे, हिल्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, और डेंस वेजिटेशन होगा, और टॉल ग्रासेस होंगी। उनमें से कोई भी एक जगह रहेगी इन चारों में से, और पानी का हॉल जहाँ रहेगा जहाँ पे वो पानी कभी सूखता ही नहीं होगा, तो वहाँ पे 110% वहाँ पे टाइगर का बोलते ना रहना होएगा। ये नहीं है कि अभी हमने तो देखा लेकिन हमको तो टाइगर नहीं दिखा। टाइगर इसलिए उन्होंने पहले बोला कि वो इस तरीके से छुप के रहता है कि जब उसको भूख लगती है तभी वो झपट्टा मारता है। आप यहाँ पे देखो इन्होंने सारी चीजें आपको दिखाई हैं। कैन यू टेल फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क? ये सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से, जो उसके कोकून्स होते हैं। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर मंकी? अब देखो मंकी के लिए ट्रीज कैसे यूजफुल है, ये तो सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले तो उस पर देखो, आपने देखा होगा ना, जब भी कोई पिक्चर होती है या हम कोई वीडियो देखते हैं, मंकी क्या करता है, पहले तो ट्री के ऊपर बैठेगा है ना, ऐसे झूले ही लटकता रहेगा, ठीक है, और उसमें उसको फूड भी मिल जाता है। और एक उसके सेफ्टी के पर्पस किससे, क्रोकोडाइल से। अगर आपने क्रोकोडाइल और मंकी की कहानी सुनी होगी तो। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स? है ना, बर्ड्स के लिए कैसे यूजफुल है? शेल्टर, तो वो अपना नेस्ट बनाते हैं ना वहाँ पे। व्हाट हैपन इफ टर्माइट्स मेक अ ट्री हॉलो? यस, देखो ये बहुत इन सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है ज़्यादा, कि जो टर्माइट्स मतलब दीमक होती है, अगर आप में से किसी ने देखी होगी तो ही पता होगा। दीमक क्या, बहुत पुराने घर होते हैं ना, तो ब्राउन ब्राउन कलर की लाइन्स बन जाती है। अगर उसने वो कभी आपने किसी को निकालते हुए देखा होगा, आप लोग मत निकालना कभी भी, अच्छा नहीं रहता वो, तो उसके अंदर व्हाइट व्हाइट कीड़े होते हैं ना, उसको बोलते हैं टर्माइट्स, है ना। उसको अगर वो किसी ट्री में लग जाएगा ना, वो वुड पे ही लगती है, वॉल्स पे भी लगती है, ऐसा नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो दीमक उसको खा खा के, टर्माइट्स खा खा के क्या करेगा, हॉलो कर देगा। हॉलो कर देगा मतलब होता है खोखल कर देगा उसको, तो खोखल होने से क्या होगा, ट्री कभी भी गिर जाएगा। वी कीप एनिमल्स in order to satisfy some of our needs. They become dear to us. We look after them well. We feed them. We take them to a vet if they fall ill. These animals too return our affection. Yes, देखो आपने देखा होगा ना, कोई कोई लोग पेट्स पालते हैं, तो सिंपल चीज़ है, अगर किसी ने डॉगी पाला है, कैट पाली है, पिजन पाला है, और कोई कोई रैबिट्स पालते हैं, जो भी पेट्स जो लोग पालते हैं, सिंपल चीज़ है, आपको उनको फूड देना पड़ेगा, ठीक है, उनकी केयर करनी पड़ेगी। अगर वो बीमार हो जाएंगे तो वेट के पास ले जाना पड़ेगा। वेट मीन्स व्हाट, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो उनको नॉर्मल डॉक्टर्स में आ गए, और जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी वेट्स बोलते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स, ठीक है। और जब हम उनको प्यार करते हैं तो वो बोलते हैं ना, रिटर्न में हमें भी अपना अफेक्शन दिखाते हैं। तो ये लेक्चर को मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। थैंक यू।